हेलो फ्रेंड्स, क्या रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में हम सर्जरी और स्टोमा से बच सकते हैं क्या? आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूं और डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर मेरा स्पेशलिटी है। मेरी स्पेशलिटी में मैंने 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हुई है। दोस्तों, जब रेक्टल कैंसर के बारे में बात होता है तो हर कोई रेक्टल कैंसर का पेशेंट ये जानना चाहता है कि उसको बैग या स्टोमा लगेगा क्या वो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा, और उसके मोशंस में या बावल मूवमेंट्स में क्या चेंजेस होंगी, इससे उसके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ये एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके लिए ये सब कंसर्न्स और चिंता पैदा होना स्वाभाविक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और देखते हैं क्या रेक्टल कैंसर सर्जरी के लिए कुछ अल्टरनेटिव है क्या। जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेक्टल कैंसर के सर्जरी से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक तो है रेक्टम जो है वो बड़ी हथेली का वो हिस्सा है जो मल को स्टोर भी करता है और बावल मूवमेंट को कंट्रोल भी करता है। जब आप बावल को कंट्रोल करते हो, गैस पास करना कंट्रोल करते हो, तो ये काम रेक्टल स्फिंक्टर जो रहता है नीचे के हिस्से में, उससे कंट्रोल होता है। जो हो सकता है कि रेक्टल कैंसर जब आता है तो ये स्फिंक्टर मैकेनिज़्म भी इन्वॉल्व हो जाए और आपके बावल कंट्रोल में भी कुछ फ़र्क पैदा हो। जब हम रेक्टल कैंसर का सर्जरी करते हैं तो जब इन्वॉल्व हिस्से को हम काट के जोड़ते हैं तो आपके स्टोरेज कैपेसिटी में चेंजेस आते हैं और आपके स्फिंक्टर फंक्शन में भी चेंजेस आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेम्पररी या परमानेंट स्टोमा लग सकता है। तो इसमें अल्टरनेटिव क्या है? आपने अगर कैंसर के बारे में पढ़ा है या आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे तो आपने तो ये जाना रहेगा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 प्रकार के हिस्से होते हैं। एक तो हो गया सर्जरी, दूसरा है कीमोथेरेपी और तीसरा है रेडिएशन। और रेक्टल कैंसर में जब हम देखते हैं कि कई सारे पेशेंट में हमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी यूज़ करना पड़ता है बीमारी को घटाने के लिए, ताकि हम जो स्फिंक्टर मैकेनिज़्म है उसे बचाएं और इससे हम परमानेंट स्टोमा का जो रिस्क है वो हम कम करें। जब हम रेक्टल कैंसर के लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन यूज़ करते हैं, 20% लोगों में ऐसा होता है कि ट्यूमर कम्प्लीटली गायब हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी देने के बाद हम एग्ज़ामिन करते हैं, जांच करते हैं, तो हमें ना ही ट्यूमर हाथ को मिलता है, एंडोस्कोपी में भी नहीं दिखता, और जब हम MRI करके देखते हैं तो तभी भी ट्यूमर गायब रहता है। ऐसे होने का चांस 15 से 20% पेशेंट्स में रहता है और इसको हम क्लिनिकल कंप्लीट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऐसे जब होता है तब हम ये सिचुएशन में सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं और पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन पे रख सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये एडवांटेज मिलता है कि हमने एक रेक्टल कैंसर का सर्जरी भी बचा लिया और हमने स्टोमा का पॉसिबिलिटी भी अवॉइड कर दिया। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि पेशेंट को फॉलोअप में नहीं रखा जाएगा। पेशेंट को बराबर से फॉलोअप में रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी जिनमें कंप्लीट रिस्पॉन्स भी मिला है और ट्यूमर गायब हो गया है, ऐसे 100 पेशेंट हम देखेंगे तो इसमें 10 to 20% लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे बीमारी वापस आ सकता है। तो जब ये आएगा तो हमें एडिशनल ट्रीटमेंट या सर्जरी का ज़रूरत पड़ सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि कौन से पेशेंट में ये वापस आ रहा है, तो इसके लिए फॉलोअप में रहना ज़रूरी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी और रेडिएशन ऐसे 2 मोडालिटीज़ हैं जिनको इस्तेमाल हम रूटीनली रेक्टल कैंसर में करते हैं, और इसमें एक कंसिडरेबल चांस रहता है कि ताकि ट्यूमर कम्प्लीटली गायब हो जाए और आप सर्जरी अवॉइड कर सको। जब हम कीमो रेडिएशन की बात करते हैं तो 2 अलग प्रकार के रहते हैं। एक है 5 वीक्स का रेडिएशन और दूसरा है 5 डेज़ का रेडिएशन। जब हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों इक्वली एफिकेशियस रहते हैं। थोड़े बहुत ट्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, ट्यूमर के लक्षण रहते हैं, इनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि किस में 5 हफ्ते का रेडिएशन देना बेटर है और किस में 5 दिन का रेडिएशन देके उसके साथ एडिशनल कीमोथेरेपी देना ज़रूरी है।
अगर आपके जो ट्रीटिंग सर्जन है या डॉक्टर है वो रेक्टल कैंसर के स्पेशलिस्ट है और ये तकनीकी बारीकियों को जानते हैं, तो ये पक्का आपको ये सुझाव देंगे कि हमें ये ऑप्शन है रेडिएशन और कीमोथेरेपी का, जहाँ पे हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। कई सारे तकनीकी फैक्टर्स हैं और कैंसर का स्टेज है जिनको कंसिडरेशन में लेना पड़ता है ट्रीटमेंट के डिसीज़न लेते वक्त। आपके जो डॉक्टर हैं वो रेक्टल कैंसर ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो ये सब चीज़ों को कंसिडरेशन करके आपको एक ऐसा सुझाव दे सकते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं जहाँ पे हम सर्जरी अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए, हम डेफिनेटली इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे।